हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9 इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट लेसन। टाइटल है द फन दे हैड। राइटर हैं इसाक आसिमोव। तो अबाउट द ऑथर पहले पढ़ते हैं। इसाक आसिमोव वाज बॉर्न ऑन 2 जनवरी 1920। इसाक आसिमोव का जन्म 2 जनवरी 1920 में इन रसिया में हुआ था। ही माइग्रेटेड टू यूएसए। वह यूएसए चले गए विथ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। एंड वेंट ऑन, और आगे चलकर टू बिकम ए प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन के प्रवक्ता बने। एट बोस्टन यूनिवर्सिटी में। ही वॉज रिगार्डेड टू ए ग्रेट साइंस फिक्शन राइटर। वह एक महान साइंस फिक्शन के लेखक माने जाते थे। ही रॉट सेवरल बुक्स ऑन साइंस फिक्शन। उन्होंने बहुत सारी किताबें साइंस फिक्शन पर लिखी। ही डाइड ऑन 6 अप्रैल 1992। उनकी मृत्यु हुई 6 अप्रैल 1992 को। चलिए अबाउट द लेसन देख लेते हैं। द स्टोरी डिस्क्राइब्स द फ्यूचर पिक्चर ऑफ स्कूल्स। यह कहानी भविष्य के चित्र को स्कूलों के भविष्य चित्र को दर्शाती है, का वर्णन करती है। वेयर द फिजिकल बुक्स विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय कंप्यूटर्स एंड रोबोट्स। जहाँ जो ये भौतिक किताबें हैं उनको स्थानांतरित करके उनका स्थान कंप्यूटर और रोबोट ले लेंगे। देयर विल बी नो टीचर्स एंड नो क्लासरूम्स। जब न तो अध्यापक होंगे न ही कोई कक्षा होगी। द स्टोरी वी शैल रीड इज इन द फ्यूचर। जो कहानी हम पढ़ेंगे वह भविष्य की है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जब किताबें और विद्यालय जिन्हें कि हम आज जानते हैं वो शायद अस्तित्व में ना होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। तब बच्चे किस प्रकार पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। नीचे जो चित्र दिया हुआ है वह इस बारे में आपको कुछ विचार दे सकता है। चलिए, तो चित्र में पहला जो चित्र दिखाया गया है लर्निंग थ्रो कंप्यूटर से, कंप्यूटर से पढ़ते हुए बच्चे का चित्र है। विजुअल क्लासरूम, ये भी एक विजुअल क्लासरूम दिखाई गई यहाँ पर। रोबोटिक टीचर है और ये मूविंग ई टेक्स्ट का चित्र है। चलिए लेसन को पढ़ते हैं। मार्जी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात इस बारे में भी अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रॉट। अंकित पृष्ठ 17 मई 2157 उसने लिखा। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी ने एक वास्तविक किताब पाई। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड। एक बार मार्जी के दादाजी ने कहा था दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब एक छोटे बच्चे थे। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके दादाजी उन्हें बताया करते थे दैट देयर वॉज अ टाइम, कि एक समय था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ कागजों पर छापी जाती थी। दे टर्न द पेजेस, वे पेजों को पलटते थे। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले और तुड़े मुड़े होते थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और ये बहुत ही विचित्र था। टू रीड, पढ़ना। वर्ड, शब्दों को। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, जो चलने के बजाय स्थिर खड़े रहते थे। द वे दे वर सपोज टू, जैसा कि वह मानते थे। आना स्क्रीन, देखते थे स्क्रीन पर। यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। एंड देन, और तब। व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और तब जब वह पहले वाले पेज को फिर से पलटते थे। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, इस पर ठीक वही शब्द हुआ करते थे। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो कि उन्होंने पहली बार में पढ़े हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सेड मार्जी। मार्जी ने आश्चर्य व्यक्त किया। व्हाट अ वेस्ट, क्या व्यर्था है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब तुम पूरी किताब पढ़ लेते हो। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तब तुम इसे केवल फेंक देते हो। आई गेस, मेरा मानना है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर। हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर दसियों लाख से अधिक किताबें होंगी
एंड इट इज़ गुड फॉर प्लांटिमोर, और ये बहुत सारी अच्छी हैं, इनमें बहुत सारी अच्छी हैं। आगे आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकूंगा नहीं। सेम विथ माइन, ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी है। सेड मार्जी, मार्जी ने कहा। सी वाज 11, वह 11 की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और उतनी अधिक टेलीविज़न किताबें नहीं देखी थी जितना टॉमी ने देखी थी। ही वाज 13, वह 13 का था। सी सेड, उसने कहा। वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे हुए इशारा करते हुए बताया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, अटारी में। व्हाट इज इट अबाउट, यह किस बारे में है। स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल, मार्जी तिरस्कार से भरी हुई थी स्कूल के बारे में। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, क्या लिखने को है स्कूल के बारे में। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी सदैव स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह पहले की अपेक्षा अधिक घृणा करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, यांत्रिकी अध्यापक उसे परीक्षण पर परीक्षण देता जा रहा था। इन जाग्राफी, जाग्राफी में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह गलत करती जा रही थी। अनटिल हर मदर, जब तक कि उसकी माँ ने हैड सेकन हर हेड, अपना सर नहीं पकड़ लिया, सॉरोफुली, दुखपूर्वक। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुला भेजा। ही वाज अ राउंड लिटिल मैन, वह एक छोटे कद का मोटा आदमी था। विथ अ रेड फेस, लाल चेहरे के वाला। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उपकरणों का एक पूरा बॉक्स ही था। विद डायल्स एंड वायर्स, डायलों और तारों के साथ। ही स्माइल्ड एट मार्जी, एंड वह मार्जी पर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब वह टीचर के हिस्से में ले गया, तब वह उसे टीचर के हिस्से में ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने आशा की थी। ही वुड नॉट नो, कि वह नहीं जान पाएगा। हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, किया इसे पुनः एक साथ कैसे व्यवस्थित करना है। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था। हाउ ऑल राइट, कि कैसे सब सही करना है, सभी चीज़ें ऑल राइट करनी है, व्यवस्थित करनी है। एंड आफ्टर एन आवर आरसो, और लगभग एक या इससे अधिक कुछ घंटे में। देयर इट वाज अगेन, यह फिर से वह था। लार्ज, ब्लैक एंड अगली, बड़ा और काला और भद्दा सा। विथ अ बिग स्क्रीन ऑन which all the lessons were shown and the question were asked, with a big screen, बड़े पर्दे पर। on which, जिस पर all the lessons, सभी पाठ were shown, दिखाए जाते थे, and the questions were asked, और प्रश्न पूछे जाते थे। that was not so bad, वह इतना बुरा नहीं था। the part Margie hated most, जिस हिस्से से मार्जी सबसे अधिक घृणा करती थी। वाज द स्लॉट, वह खांचा था। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसे अपने गृह कार्य रखने होते थे। एंड द टेस्ट पेपर्स, और परीक्षण पेपर्स भी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन, ये पंचकोड, उसे सदैव उन चीज़ों को पंचकोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 years ओल्ड, दे मेड हर लर्न, उसने उन्हें पढ़ाया था, सिखाया था जब वह 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और यांत्रिकी अध्यापक मार्कों की गणना कर देता था, अंकों की गणना कर देता था बिना समय लिए हुए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड, निरीक्षक मुस्कुराया कार्य पूरा कर लेने के पश्चात, और उसने मार्जी के सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने अपनी माता से कहा। इट इज़ नॉट द, उसने उसकी माता से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटे लड़की की गलती नहीं है मिसेस जोन्स, श्रीमती जोन्स। आई थिंक द जाग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मेरा मानना है कि जो जाग्राफी का हिस्सा है वह थोड़ा शीघ्रता से आगे बढ़ गया था। दो थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसी चीज़ें घटित हो जाती हैं। आई हैड स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, मैंने इसको धीमा कर दिया है 10 वर्ष के
औसत गति पर। एक्चुअली असल में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। असल में जो पूरा नमूना है उसकी उन्नति का वह संतोषजनक ही है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने मार्जी के सर को फिर से थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वह आशा कर रही थी कि वह अध्यापक को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, एक बार वह टॉमी के अध्यापक को ले गए थे। अवे फॉर नियरली ये मंथ, उससे दूर लगभग एक महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि इतिहास का कॉलम पूरी तरह से खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, की कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखता होगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी ओर बड़ी श्रेष्ठतम नज़रों से देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि हमारी तरह के स्कूल नहीं हुआ करते थे। स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुरानी तरह के स्कूल हुआ करते थे। दैट कि दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि 100 वर्ष पहले हुआ करते थे। ही एडेड लाफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, उसने तेज स्वर में उच्चारण करते हुए सावधानीपूर्वक आगे शब्द को जोड़ा। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को झटका लगा, ऐसा कहने पीड़ित थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, अच्छा मैं नहीं जानती हूँ किस प्रकार के स्कूल। दे हैड ऑल, वे सभी थे। दैट टाइम एगो, उस समय पहले। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, उसने किताब को कुछ समय अपने कंधे के ऊपर पढ़ा। देन सेड, तब कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, आखिरकार उनके पास अध्यापक हुआ करते थे। श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चित ही उनके पास अध्यापक थे। बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये नियमित अध्यापक नहीं थे। चलिए, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये नियमित अध्यापक नहीं थे। इट वाज अ मैन, यह एक आदमी हुआ करते थे। ये मैन, एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे अध्यापक हो सकता था। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज द गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वह केवल बच्चों और लड़कियों को चीज़ें बताता था, उनको गृह कार्य देता था और उनसे प्रश्न पूछा करता था। ये मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी अधिक चालाक नहीं होता रहा होगा। श्योर माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, निश्चित ही मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना कि एक रोबोट अध्यापक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटेक, वह लगभग उससे अधिक जानते हैं, मैं शर्त लगा सकता हूँ। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, इस पर विवाद करने के लिए मार्जी तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी आदमी मेरे घर में पढ़ाने के लिए आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफर, टॉमी हंसी से चीख पड़ा। यू डोंट नो मच, तुम अधिक नहीं जानती हो। मार्जी द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, अध्यापक घर में। मार्जी द टीचर, मार्जी तुम अधिक नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, अध्यापक घर में नहीं रहा करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास एक विशेष इमारत हुआ करती थी और सभी बच्चे वहाँ जाया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही चीज़ें पढ़ते थे। श्योर, यकीनन, इफ़ देवर ऑफ द सेम एज, यदि वह ठीक एक ही उम्र के हों। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक अध्यापक को प्रत्येक बच्चे के दिमाग को व्यवस्थित करना पड़ता है। एंड प्रत्येक बच्चे और बच्ची के दिमाग को व्यवस्थित करना पड़ता है। इट टीच दैट, यह पढ़ाता, एंड इट टीच यह पढ़ाता है, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग तरह से पढ़ाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू
इट दैट वे देन, जस्ट द सेम, ठीक इस प्रकार से, दे डिड नॉट डू, वह नहीं किया करते थे, दैट वे देन, तब उस तरह से, इफ़ यू डोंट लाइक इट, यह तुम नहीं पसंद करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें किताब नहीं पढ़नी होती है, तुम्हें किताब नहीं पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं। आई डिड नॉट से, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, आई डिड नॉट लाइक इट, कि मैं पसंद नहीं करती हूँ, मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने शीघ्रता से कहा, सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन विचित्र विद्यालयों के बारे में पढ़ना चाहती थी। देयर वर नॉट एवर हाफ फिनिश्ड, दे वर नॉट एवर हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल, वह आधी भी बात खत्म न कर पाए थे कि तभी मार्जी की माँ ने आवाज़ लगाई, मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा, नॉट एट ममा, माँ अभी नहीं, नाउ सेड मिसेस जोन्स, अब श्रीमती जोन्स ने कहा, इट इज़ द प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, शायद यह टॉमी का भी समय हो गया है स्कूल के लिए। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के पश्चात तुम्हारे साथ इस किताब को कुछ और पढ़ सकती हूँ, मैं भी हो सकता है, ही सेड नॉनचलेंटली, उसने अनिच्छापूर्वक कहा। ही वॉक्ड अवे, विस्टलिंग व सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड beneath his arm, उस धूल भरी पुरानी किताब को अपने बाँह के नीचे दबाए। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल कक्ष में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह ठीक उसके सोने के कमरे के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और मैकेनिकल टीचर ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, यह हमेशा इसी समय पर ऑन होता था, एवरी डे, प्रतिदिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिवाय रविवार और शनिवार के। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटी लड़की अच्छे से सीखती है, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वे नियमित रूप से सही समय पर सीखती है। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन जल गई थी। एंड इट सेड, और इसने कहा, अर्थात स्क्रीन जल जाने का चमक उठी थी, और इसमें कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज अंगणित का लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्नों के जोड़ पर है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया उचित खाने में कल के गृह कार्य को डालिए। मार्जी डिड सो, मार्जी ने वैसा ही किया, विथ असाई, आह भरते हुए। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह पुराने विद्यालयों के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो उनके पास थे। व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब उनके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द नेबरहुड केम, पड़ोस के सभी बच्चे आया करते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, शोर मचाते और हंसते हुए। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के प्रांगण में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, साथ साथ स्कूल की कक्षा में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के खत्म होने पर। दे लर्नड द सेम थिंग, वो एक ही चीज़ को पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे की मदद कर पाते थे। विद द होमवर्क में। एंड टॉक अबाउट इट, और इस बारे में बात कर पाते थे। एंड द टीचर्स वर प्यूपिल, और अध्यापक भी लोग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यांत्रिकी अध्यापक पर्दे पर चमक रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, जब हम भिन्नों को जोड़ते हैं। 1/2 एंड 1/4। मार्जी वाज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी। अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, बच्चों को यह कितना पसंद आता रहा होगा। इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। शी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट लव्ड इट, वह सोच रही थी कि कितना बच्चे इससे प्रेम करते रहे होंगे। इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह इस बारे में सोच रही थी कि उनके जो मज़े थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़िए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।